अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका का ऐसा हमला कि थर्रा उठा पूरा ईरान। अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे अमेरिका और ईरान का तो युद्ध अभी बंद है, लेकिन अब युद्ध वापस से चालू हो रहा है। क्योंकि जब आप और हम सो रहे थे तो रात के 1:30 बजे, अरे रात के 1:30 बजे अमेरिका और ईरान आपस में लड़ रहे थे। सवाल यह उठता है कि आखिरकार अमेरिका ने ईरान में कहां हमला किया। सवाल यह उठता है, क्या ईरान ने कुछ जवाबी हमला किया? अरे जब आप अभी सुनोगे और जानोगे तो आप खुद थर्रा उठोगे कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। क्या वापस से स्टॉक मार्केट गिर सकता है? क्या वापस से ही जो सप्लाई चेन थी वो डिस्टर्ब हो सकती है कि नहीं? अगर आप यहां पर देखने की कोशिश करोगे तो यार खुद देख सकते हो, हाल फिलहाल जो अमेरिका था उसने ईरान के ऊपर काफी जबरदस्त हमला किया है। यार देख लो, यहां पर अमेरिका ने हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य के पास स्थित ईरान की रणनीतिक बंदरगाह शहर जिसका नाम बंदर अब्बास था उस पर हवाई हमले किए हैं, एयर स्ट्राइक किया है। वो बंदर अब्बास कुछ इस तरीके से दिखा करता था और पूरी तरीके से इसको उड़ा दिया है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के पास का एरिया है और इसलिए किया गया क्योंकि अमेरिका का कहना यह था कि हमने भैया अपनी आत्मरक्षा में किया है, क्योंकि ईरान ने अटैक किया, इसके बाद हमने अटैक किया। अमेरिका का यह भी कहना है कि हाल फिलहाल जो ईरान था वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर माइंस बिछाने का काम कर रहा था और इस वजह से हमें रोकना जरूरी था और इसी वजह से हमने हमला किया। अरे किसने किया? अमेरिका ने ईरान पर किया और ईरान का जो ये अब्बास नाम की जगह थी, बंदर अब्बास, यहां पर हमला किया है। और ये काफ़ी रणनीतिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया ये माना जाता था ईरान के लिए और उसी एरिया पर ले जाकर डायरेक्ट हमला किया है। अब आप खुद सोच कर देख लीजिए कि अगर इतना बड़ा हमला किया जाएगा तो क्या ईरान शांत बैठेगा? नहीं। असल में अब ईरान का भी हमला चालू हो चुका है और कुवैत आर्मी ने खुद कहा है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। हमने कई सारे मिसाइल्स, ड्रोन को अभी इंटरसेप्ट किया है आसमान के अंदर। अरे मतलब ये है कि भैया अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो कुवैत के अंदर, कुवैत की तो आर्मी है लेकिन कुवैत के अंदर अमेरिका का भी एयर बेस है जिसका नाम अल उदीद एयर बेस है। यानी कि अमेरिका की सेना कुवैत के अंदर रहती है और वहां पर अमेरिका का एयर बेस भी है। वहां पर अमेरिका ने अपने रडार सिस्टम, फाइटर जेट्स और बाकी तमाम चीजें रखी हैं और उन्होंने ही ये बताया है कि हमने कुछ ऐसे मिसाइल्स थी, कुछ ऐसे हॉस्टाइल अटैक थे जिसे इंटरसेप्ट किया है आसमान के अंदर और कोई और नहीं बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने ऐसा किया है। यानी कि ईरान की तरफ से मिसाइल आ रहे थे कुवैत पर और कुवैत ने उन मिसाइलों को मारकर गिरा दिया हवा में। और कुवैत के अंदर किसकी आर्मी है? अमेरिका की आर्मी, अमेरिका के ही एयर बेसिस हैं। और कुछ देर बाद जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और तब ईरान ने अमेरिका के एयर बेसिस पर हमला किया तो ईरान ने फिर उसके बाद कच्चा चिट्टा निकाल दिया कि देखो भैया अमेरिका का अब हम यही एयर बेस मारकर गिराने वाले हैं। ईरान ने कहा कि पहले अमेरिका ने हमला किया और पहले हमला करके इन्होंने ये जो अभी सीज फायर चल रहा है उसका उल्लंघन बहुत जोरों शोरों से किया है। और ये सारी चीज़ें आप विश्वास नहीं कर रहे थे, मैंने आपको पहले ही व्हाट्सएप चैनल पर बता दिया था। मैंने आपसे पूछा भी क्या आपको इस पर वीडियो चाहिए, तो इस डियर गुरु व्हाट्सएप चैनल पर जब पूछा तो काफ़ी लोग यार कहे कि सर कब तक आएगी वीडियो, तो हमने सोचा बना ही दे। लेकिन काफ़ी लोग कहते हैं कि ये व्हाट्सएप चैनल सर मिलेगा कहाँ पर जहाँ पर हम जाकर ज्वाइन हो सके। अरे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर यार मिलता नहीं है, सर क्लिक करते हैं तो कहीं और चले जाते हैं। तो यार सुनिए, असल में आप कई लोग इस वीडियो को फेसबुक पर देखते हैं। अब काफ़ी लोग फेसबुक पर ना आपकी और हमारी वीडियो इसको अलग अलग तरीके से डालते हैं। वो लोग अपने डिस्क्रिप्शन में, अपने कमेंट में दूसरा लिंक डाल देते हैं और आप वहाँ पर जाकर फंस जाते हो। तो वो हमारा नहीं है। आपको जो फेसबुक मिलेगा, आपको जो व्हाट्सएप चैनल मिलेगा, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। ये डियर गुरु नाम का यूट्यूब चैनल है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो अभी जाकर ज्वाइन कर सकते हो। जाकर यहाँ पर फॉलो चैनल कर लोगे तो फ्री में हो जाओगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। और कहीं भी अगर पैसा मांगा जा रहा है तो जान जाओ वो हम नहीं है, वो हम नहीं है।
बाकी अगर आगे जानने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो, यहाँ पर यह है आपका स्टेट ऑफ हॉर्मुज, और इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर यहीं कहीं वो बंदर अब्बास था, यहीं पर ही अटैक किया गया है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अमेरिका का कहना है कि जो ईरान सोच रहा है कि इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कब्जा रहेगा, नहीं, बल्कि ये इंटरनेशनल वाटर है, यहाँ पर किसी का नहीं रहेगा, बल्कि यहाँ से सब ऑटोमेटिक आराम से आ जाएंगे। और अमेरिका कह रहा है ओमान तुम भी कुछ करो क्योंकि तुम्हारा भी एरिया यहाँ पर आता है। और उसी के साथ साथ जब ईरान से पूछा गया तो ईरान के जो IRGC के डिप्टी पॉलिटिकल चीफ मोहम्मद अकबरजादे ने ईरानी मीडिया एजेंसी से कहा है कि देखो भैया, ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध होना अब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर युद्ध हुआ तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं। और इनके कहने के बाद ही भैया ये सारी चीजें होना चालू हो गई। अमेरिका का कहना था कि ईरान वापस से माइंस बिछाने की कोशिश कर रहा है। माइंस क्या होती हैं? समुद्र के अंदर इस तरीके से गोला बिछा दिया जाता है, और जब इसके ऊपर से कोई नाव गुजरती है तो ये गोला फट जाता है, ऊपर की नाव टूट जाती है और टूटकर डूब जाती है। यानी कि अगर कभी कोई स्टेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा तो कहां पर ये ब्लास्ट हो जाए, कहां पर नहीं ब्लास्ट हो जाए, ये किसी को भी नहीं पता रहेगा। और इसी वजह से अमेरिका की सेना, खासकर की नौसेना, वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर आ नहीं पाती, क्योंकि अंदर माइंस बिछे हुए हैं, और वो माइंस अगर फट गए तो उनकी नाव डूब सकती है। लेकिन हाल फिलहाल अभी कहा जा रहा था कि इससे पहले 26 मई को हमला हुआ था। ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट और जो नाव को टारगेट किया गया था। अमेरिका ने हमला किया था, यह हमला दक्षिण ईरानी शहर बंदर अब्बास पर हुआ था, और कुछ इस तरीके से यह हमला हुआ था। वीडियो भी शेयर करके दिखाई गई। काफी लोग कंफ्यूज हैं कि यार हमला किस पर हुआ। तो देखो यार, पहले ऐसा बताया जा रहा है कि जो अमेरिका है, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया और कहा अमेरिका ने कि हमने अपने आत्मरक्षा में किया। क्यों आत्मरक्षा में किया? क्योंकि हल्की सी मुठभेड़ शायद हो गई थी, और ऐसा अमेरिका कह रहा था कि हमने देखा कि ईरान माइंस बिछाने का काम कर रहा है, इस वजह से हमने उनके कुछ नाव को उड़ा दिया और जो माइंस बिछा रहे थे उसको उड़ा दिया। और हमने फिर ईरान के जो यहाँ पर दिख रहा आपको बंदर अब्बास नाम की जगह, वहां पर अटैक किया। फिर उसी के ही काउंटर अटैक में ईरान ने फिर अमेरिका पर अटैक किया। ईरान ने जब अमेरिका पर अटैक किया तो कहा जा रहा है कि लगभग 4 ड्रोन और कुछ मिसाइलें हवा में इंटरसेप्ट की गई, क्योंकि ईरान ने फिर जो अमेरिका के एयर बेसेस हैं उस पर अटैक करना चालू किया। अमेरिका पर नहीं, अमेरिका का जो सैन्य अड्डा अलग अलग देशों में, खाड़ी देशों में बना कर रखा गया है, उस पर अटैक करने की कोशिश ईरान ने की। यानी कि अब ये युद्ध वापस से चलने की ट्रैक पर आ चुका है, रास्ते पर आ चुका है। अभी इस युद्ध से क्या कोई घाटा है, क्या कोई फायदा है? देखो, घाटा ही घाटा है, क्योंकि अगर ये युद्ध वापस से हुआ तो हॉर्मुज वापस से बंद होगा, वहां से नाव आना जाना वापस से बंद होगी। दुनिया की जो 20% की तेल सप्लाई होती है वो वापस से बंद होगा। भारत के अंदर जो 70 से 90% तक का गैस हॉर्मुज से आया करता है वो रुक जाएगा। भारत के अंदर जो 60 से 70% तेल आया करता है हॉर्मुज के माध्यम से वो रुक जाएगा। तो ये सारी तमाम चीजें वापस से होते हुए दिखाई देंगी। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफी समय पहले ही बोल दिया था कि अगर कोरोना जैसी परिस्थिति आ जाए 1 साल तक तो आप चिंता मत करिएगा। इसी वजह से उन्होंने सोना वोना खरीदना बंद करवा दिया और तमाम चीजें। तो देखो, जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं या जो बड़े बड़े पद पर रहते हैं, उनको पता रहता है कि आगे क्या हो सकता है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था क्या हो सकता है। आपने अगर पहले की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको वहीं पर ही पूरी तरीके से विस्तार से बता दिया था कि देखो, यहाँ पर यूरेनियम का मामला है। अगर परमाणु बम ईरान बना लेगा तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत अमेरिका से ज़्यादा तो इजराइल को हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अटैक किया जा रहा है ये वेल प्लान अटैक है। यहाँ तक कि नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एक फोटो भी डाली थी कि देखो हम मैप पर किस तरीके से डिस्कस कर रहे हैं, कहाँ कहाँ पर हमें चुन चुन कर अटैक करना है। और परमाणु बम ईरान अब बना ही लेगा अगर ये युद्ध बंद हो गया तो। और परमाणु बम बना लिया तो उसका कोई रोंवा तक नहीं उचार पाएगा। तब भैया इधर से परमाणु बम, उधर से परमाणु बम, दोनों का खेल खत्म। अगर ईरान इतनी बुरी कंडीशन में लड़ सकता है तो परमाणु बम आने के बाद क्या कर सकता है आप खुद सोच सकते हो। और इसी वजह से जब तक ईरान को खत्म ना कर दिया जाए, जब तक ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन ना हो जाए, या फिर जब तक ईरान के अंदर से पूरी तरीके से यूरेनियम ना निकाल लिया जाए, तब तक ये युद्ध बंद ही नहीं हो सकता। अगर यूरेनियम पूरी तरीके से निकाल लिया गया होता या पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया होता या सत्ता परिवर्तन हो जाता तो आप मान लेते कि युद्ध अब बंद रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं हुआ, तो ये युद्ध आपको वापस से होता हुआ दिखाई देगा। काफी लोग कमेंट करते हैं सर आप तो कह रहे थे युद्ध होगा युद्ध होगा। लो भैया चालू हो गया है, चालू हो गया यार। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक तो है ही। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।